सभी विद्यार्थियों का हमारे अपने YouTube चैनल एटिक27 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है फोटोप्रिज्म, प्रकाश दीप्त कालिता। प्रकाश दीप्त कालिता क्या होता है? फसल की पुष्पन क्रिया पर सूर्य की अवधि का जो प्रभाव होता है उस प्रभाव को ही हम प्रकाश दीप्त कालिता कहते हैं। इंग्लिश में इसे फोटोप्रिज्म कहेंगे। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? फोटोप्रिज्म। फोटोप्रिज्म इंग्लिश में कहेंगे। इस फोटोप्रिज्म या प्रकाश की अवधि के आधार पर पुष्पन क्रिया हेतु फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है शॉर्ट डे क्रॉप्स। शॉर्ट डे यानी लघु दीप्तकालीन फसलें। लघु दीप्तकालीन फसलें वे फसलें होती हैं जिन फसलों में पुष्पन क्रिया हेतु छोटे दिनों और लंबी रातों की आवश्यकता होती है। ऐसी फसलों को लघु दीप्तकालीन फसलें कहते हैं। इन फसलों में सूर्य के प्रकाश 12 घंटे से कम होना चाहिए। मतलब सनलाइट इसमें कितनी होनी चाहिए? 12 घंटे से कम होनी चाहिए सनलाइट। ठीक है। इसके उदाहरण है सभी प्रकार की जो खरीफ वाली फसलें हैं वह लघु यानी शॉर्ट डे प्लांट्स रहेंगे। सोयाबीन रहेगा, चावल रहेगा, गन्ना रहेगा, गुलदाउदी रहेगा, पाइसेटिया रहेगा। ये गुलदाउदी ये पाइसेटिया ये एक प्रकार का फूल वाले पौधे हैं दोनों। और ये गन्ना है, इसको मिड डे प्लांट भी कहते हैं। ठीक है ना। दीप्तकालीन फसलें या लॉन्ग डे क्रॉप्स। लॉन्ग डे क्रॉप्स वे क्रॉप्स होती हैं जिसमें पुष्पन क्रिया हेतु लंबे दिनों और छोटी रातों की आवश्यकता होती है। अर्थात दूसरी भाषा में कहे कि फसलों में पुष्पन क्रिया हेतु 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट का होना आवश्यक है। वैसे इस प्रकार के फसलों को हम कहेंगे लघु दीप्तकालीन, ये दीर्घ दीप्तकालीन फसलें यानी लॉन्ग डे क्रॉप्स कहेंगे। लॉन्ग डे क्रॉप्स में हमेशा 12 घंटे से ज्यादा प्रकाश की सनलाइट की आवश्यकता होती है। सभी प्रकार की जो रबी वाली फसलें होती हैं वो लॉन्ग डे होती हैं, जिसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों, मेथी आती हैं। इधर से हल्दी, अदरक, आम, अमरूद, अनार, ये सभी क्या है कि दीर्घकालीन दीप्तकालीन फसलें होती हैं। इनमें क्या है कि पुष्पन या फूल का आने के लिए ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे भी फसलें होती हैं जिसमें प्रकाश से उनके पुष्पन क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार की जो फसलें होती हैं उसे डे न्यूट्रल क्रॉप्स कहते हैं या दिवस निष्प्रभावी पौधे कहते हैं। दिवस निष्प्रभावी पौधों में पुष्पन क्रिया है तो कोई निश्चित तापमान की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें मतलब इनको सभी ऋतुओं में उगाया जा सकता है। इनकी सबसे बड़ी शर्त है जैसे कि टमाटर होता है, टमाटर को सभी ऋतुओं में उगा लेते हैं, बैंगन को उगा लेते हैं, खीरा को उगा लेते हैं, ककड़ी को उगा लेते हैं, सूरजमुखी को उगा लेते हैं, कपास को उगा लेते हैं, मक्का को उगा लेते हैं। ये सब क्या है? डे न्यूट्रल क्रॉप्स हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा आज फोटोप्रिज्म के लिए एक वीडियो बना है। ये फोटोप्रिज्म कोई भी व्यक्ति अगर नेमराज सुंडा की बुक पढ़ता होगा तो उसमें ये मक्का की फसल को यहाँ पर शॉर्ट डे मान रखा है, तो वो शॉर्ट डे नहीं है, डे न्यूट्रल्स हैं। ठीक है। इस प्रकार से देखो कहीं टाइपिंग में हो जाती है कभी गलती, तो हमें क्या है कि उसमें सुधार करना चाहिए और ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए कि कहीं मतलब किसी प्रकार की, हालांकि सभी किताबें अच्छी हैं परंतु उसमें क्या मैंने देखा तो उसमें ये वहां दे रखा था, इसलिए मैं आपको उसको सही करवा रहा हूँ। पर उसमें भी सही कर लेना। ऐसे किताब बहुत अच्छी है, नेमराज सुंडा से अच्छी किताब कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। तो ये यहाँ पर ये मतलब इसको आप डे न्यूट्रल क्रॉप मानना। एक तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं मक्का की किस प्रकार की फसल है, इसमें से कपास से पूछ लेते हैं, सूरजमुखी से पूछ लेते हैं। सूरजमुखी को एक इरिगेशन इंडिकेटर क्रॉप्स भी माना गया है, इरिगेशन सिंचाई का सूचक पौधा भी कहते हैं इसे। इधर से बैंगन से पूछ लेते हैं, गुलाब से पूछ लेते हैं, इसमें से इधर गन्ना से पूछ लेते हैं। इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए ये विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। धन्यवाद आप सभी को।